हेलो स्टूडेंट, तो अपना टॉपिक चल रहा था सिंगल स्लिट से फ्रॉम परिवर्तन फ्रॉम अपर डिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसमें मैंने आपको बताया कि जो केंद्र पे पर्दे के केंद्र पे हमेशा क्या बनता है, उच्चिष्ट बनता है। क्या बनता है? उच्चिष्ट बनता है। पर्दे के केंद्र पर क्या बनता है? उच्चिष्ट बनता है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट। उसके बाद में पहला निम्निष्ठ बनेगा, दूसरा निम्निष्ठ बनेगा, तीसरा निम्निष्ठ बनेगा। तो पहला निम्निष्ठ हमने बनाया, हमने पथांतर डीएल बराबर कितना माना? डेल्टा बराबर लैम्डा। ध्यान से सुनना, इसको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। मैंने पथांतर माना डेल्टा बराबर लैम्डा, ठीक है। और जब डेल्टा बराबर लैम्डा माना तो स्लिट को दो समान भागों में तोड़ दिया। अपनी स्लिट ए भी थी, उसको दो समान भागों में तोड़ दिया, ए ओ और ओ बी, ठीक है। तो ए ओ से जो तरंगें बिंदु पी पर पहुंचेंगी उनके मध्य में पथांतर आधा हो जाएगा लैम्डा बाई टू। पूरा पथांतर लैम्डा बाई टू है, पूरा पथांतर लैम्डा है। तो दो भाग कर दिए, दो भागों में कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो ए ओ और ओ बी से जो तरंगें वहाँ पहुंचेंगी बिंदु पी पर, वो लैम्डा बाई टू पथांतर होगा उनके मध्य, और विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। और वहाँ से थीटा का कैलकुलेट करने के मान, और थीटा का मान आपको पता कितना आएगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन में ए, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीयक निम्निष्ठ बनाएंगे। जब द्वितीयक निम्निष्ठ बनाएंगे तो हम स्लिट को हम डेल्टा बराबर मानेंगे टू लैम्डा। क्या मानेंगे? डेल्टा बराबर, यह माना पथांतर डेल्टा बराबर टू लैम्डा है। तो हम स्लिट को चार समान भागों में तोड़ देंगे। कितने भागों में तोड़ देंगे? चार समान भागों में तोड़ देंगे। तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई, चार समान भाग। प्रत्येक लैम्डा बाई टू को जोड़ेंगे तो चार भागों में कितना हो जाएगा? टू लैम्डा। कितना हो जाएगा? टू लैम्डा। और प्रत्येक भाग चौथा हिस्सा उसका, अगर तरंगे जाएंगी चौथा हिस्से की, तो वो उत्पन्न करेंगी, क्या उत्पन्न करेंगी? विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। लैम्डा बाई टू पथांतर होगा उनके मध्य में, ठीक है। तो जब लैम्डा बाई टू पथांतर होगा तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा और हमको प्राप्त होगा द्वितीयक निम्निष्ठ, सेकंड मिनिमम। क्या प्राप्त होगा? सेकंड मिनिमम। अब तृतीयक निम्निष्ठ या कैसे याद करेंगे? हम डेल्टा बराबर मानेंगे थ्री लैम्डा। क्या मानेंगे? थ्री लैम्डा। और स्लिट ए बी को हम 6 समान भागों में तोड़ देंगे। तो 6 समान भागों में हम तोड़ेंगे तो प्रत्येक भाग लैम्डा बाई टू पथांतर होगा, प्रत्येक भाग का लैम्डा बाई टू पथांतर होगा, जो विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है, ठीक है। इसी प्रकार हम एनवा निम्निष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एनवा निम्निष्ठ निकालेंगे। तो एनवा एनथ मिनिमा निकालेंगे। तो एनएफ मिनिमा के लिए क्या करेंगे? हम लैम्डा मान रहे थे, टू लैम्डा मान रहे, तो लास्ट में कितना आ जाएगा? एन के लिए डेल्टा बराबर में एन लैम्डा। तो डेल्टा बराबर मैंने एन लैम्डा लिखा, और डेल्टा बराबर ए साइन थीटा आया था, दोनों को बराबर किया और हमने विवर्तन कोण निकाल लिया, थीटा का मान निकाल लिया। किसके लिए? जो बिंदु पी पर एन व निम्निष्ठ बने। क्या बने? एन व निम्निष्ठ। समझ में नहीं बात? अब देखते हैं यदि बिंदु पी पर उच्चिष्ट बने तो, यदि बिंदु पी पर क्या बने? उच्चिष्ट बने तो। अब तक तो बन रहा था निम्निष्ठ। क्या बन रहा था? निम्निष्ठ। अब बात करते हैं यदि निम्निष्ठ ना बने, उच्चिष्ट बने तो उच्चिष्ट कैसे बने? उच्चिष्ट बनाने का तरीका क्या है? तो आप तरीका ध्यान रखें उच्चिष्ट बनाने का। तो हम क्या करेंगे बेटा? तो पहला उच्चिष्ट तो हमको प्राप्त होगा प्रथम केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या है? प्रथम केंद्रीय उच्चिष्ट। अब इसके बाद में जो उच्चिष्ट बनेगा, ऊपर बनेगा या फिर नीचे? ये पहला केंद्रीय उच्चिष्ट है। इसके बाद में ऊपर या नीचे? पहले तो निम्निष्ठ बनता, फिर उच्चिष्ट बनता, फिर निम्निष्ठ। तो निम्निष्ठ तो हम बना चुके सब, ठीक है। हम अब उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं। तो द्वितीयक उच्चिष्ट बनेगा, चाहे नीचे बन चाहे कहाँ बन, ऊपर बन। कौन सा बनेगा? द्वितीयक उच्चिष्ट बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए। द्वितीयक उच्चिष्ट और सेकंड मैक्सिमम। द्वितीयक उच्चिष्ट। अब सेकंड मैक्सिमम बनेगा तो बनेगा कैसे? ठीक है। तो यहाँ बेटा ध्यान रखना, वहां पे हम पथांतर लैम्डा मान रहे थे, डेल्टा बराबर लैम्डा। यहाँ पर हम पथांतर मानेंगे डेल्टा बराबर में मानेंगे 3 लैम्डा बाई, कितना मानेंगे? 3 लैम्डा बाई, ठीक है।
हमने पथांतर 3 लैम्डा बाई 2 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्लिट को हम समान 3 भागों में तोड़ेंगे, विषम भागों में। वहाँ सब भागों में तोड़ रहे थे, यहाँ विषम भागों में तोड़ेंगे। तो हम स्लिट को 3 समान भागों में तोड़ेंगे। तो अपनी ये स्लिट थी और ये स्लिट थी ए बी, और मैंने इसको 3 भागों में तोड़ दिया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ नाम दे दिया सी और यहाँ नाम दे दिया, एक बार 2 बार, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 3 भागों में। मान यहाँ बहुत सारे स्लिट, बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो मैंने मान लिया यहाँ 20 पॉइंट, मैंने मान लिया 30 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 30 जितने पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु P, ये बिंदु P है, तो यहाँ से जो तरंगे जाएंगी और यहाँ से जो तरंगे जाएंगी, जब मैंने 3 लैम्डा बाई 2 माना है, तो इस भाग का पथांतर लैम्डा बाई 2, इस भाग का पथांतर लैम्डा बाई 2, इस भाग का पथांतर लैम्डा बाई, ठीक है। मैंने पथांतर माना, मैं द्वितीय उच्चिष्ट की बात कर रहा हूँ। द्वितीय उच्चिष्ट कहीं केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर या नीचे कहीं बनेगा, समझ में आ, ठीक है। तो मैंने पथांतर माना डेल्टा बराबर में 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्लिट को हम 3 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे, 3 समान भागों में। तो 3 समान भागों में तोड़ दिया, ये AC हो गया, CD हो गया और D 3 समान भागों में, ठीक है। अब मान लिया कि 3 लैम्डा बाई 2 मैंने पथांतर मान रखा है, तो 3 भागों में बांटेंगे, तो लैम्डा बाई 2 इस भाग का लैम्डा बाई 2 इस भाग का लैम्डा, तीनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई, समझ में नहीं बात। टोटल पथांतर कितना है बेटा, टोटल पथांतर मैंने माना है, कितना माना है पथांतर बेटा, टोटल माना है मैंने 3 लैम्डा बाई 2। अब 3 भागों में तोड़ेंगे, 3 भागों में समान भागों में तोड़े, तो लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ कोई बिंदु होगा, उससे कोई तरंग जाएगी, और यहाँ कोई बिंदु होगा, उससे कोई तरंग जाएगी, उनके मध्य में लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु होगा, फिर इसका कोई यहाँ बिंदु होगा, यहाँ से कोई तरंग जाएगी और यहाँ से कोई तरंग जाएगी, उसका भी लैम्डा बाई 2। ऐसे यहाँ से कोई तरंग जाएगी और यहाँ से कोई तरंग जाएगी, उसका भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई। लेकिन यहाँ कोई बिंदु होगा, उसको कैंसिल करने के लिए कोई आगे पार्ट चाहिए, और आगे कोई पार्ट है, तो ये पार्ट तो इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ में आई बात। कुछ इस प्रकार से समझे आप, इस प्रकार से समझे, ये है 3 लैम्डा बाई, ये हुआ 3 लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से कोई तरंग गई और यहाँ से कोई तरंग गई, यहाँ भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ से इन दोनों के मतलब लैम्डा बाई 2 हुआ, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कोई तरंग गई, यहाँ से कोई तरंग गई, तो लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कोई गई, यहाँ से कोई गई, कैंसिल। अब यहाँ से कोई तरंग जाएगी, तो आगे तो बिंदु है ही नहीं, आगे ये है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ की जो तरंगें जाएंगी वो प्रकाश उत्पन्न कर देगी, कहाँ, बिंदु P पर, समझ। उनको कैंसिल करने के लिए दूसरा पॉइंट कोई भी नहीं है, समझ नहीं बात। ये पॉइंट, ये हिस्सा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये हिस्सा, इस हिस्से का कुछ ना कुछ प्रकाश, इन तरंगों का कुछ ना कुछ प्रकाश वहां पहुंच जाएगा बिंदु P पर, और बिंदु P पर तीव्रता प्राप्त होगी कुछ ना कुछ, और द्वितीयक उच्चिष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्वितीयक उच्चिष्ट। तो आप ये ध्यान रखें कि द्वितीयक उच्चिष्ट बनाने के लिए मैंने पथांतर माना 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो 3 लैम्डा बाई 2 जब माना, तो 3 लैम्डा बाई 2 मान लिया, ठीक है। जब 3 लैम्डा बाई 2 मान लिया, तो हम स्लिट को 3 समान भागों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। क्या कर देंगे, विभाजित। प्रत्येक भाग लैम्डा बाई 2 करेगा उत्पन्न, ये लैम्डा बाई 2, तो ये भाग को इससे, ये लैम्डा बाई 2 का, ये लैम्डा बाई 2 का, ये लैम्डा बाई 2 का, ठीक है। तो 3 भागों में इस, ये भाग तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके कैंसिल होने के लिए दूसरा भाग एक और होना चाहिए, इन बिंदुओं को कैंसिल के लिए नीचे और होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसलिए यहाँ के जो बिंदु है, उनसे जो तरंगें निकलेंगी वो कहाँ पहुँच जाएंगी, बिंदु P पर पहुँच जाएंगी। कहाँ पहुँच जाएंगी, बिंदु P पर। समझ में आई बात, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो इस बात को, एक बार आप दोबारा समझो इस बात को। मैंने स्लिट ली, स्लिट A B, बेटा A 2 3 भाग हुए C और B, पूरा मैंने माना 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ तक का हुआ लैम्डा बाई 2, यहाँ तक का हुआ लैम्डा बाई 2, ये भी हुआ लैम्डा बाई, ठीक है। अब ये बिंदु जाएंगे, ये बिंदु तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी जितने बिंदु होंगे
प्रकाश कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ बिंदु P पर पहुंच जाएगा। समझने के बाद जब तीसरे भाग से कुछ प्रकाश बिंदु P पर पहुंच जाएगा तो हमारे पास जो व्यतिकरण होगा वो कौन सा समकोषी व्यतिकरण हो जाएगा। कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा, समकोषी व्यतिकरण हो जाएगा। और समकोषी व्यतिकरण में यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा वो चमकीला बिंदु प्राप्त होगा, जिसे द्वितीयक उच्चिष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीयक उच्चिष्ट कहेंगे। तो आप हेडिंग डालो उसमें द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, द्वितीयक उच्चिष्ट के उच्चिष्ट तो बन गया ये द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए। देखो यदि पथांतर डेल्टा बराबर 3 लैम्ब्डा बाई 2 है, यदि पथांतर डेल्टा बराबर 3 लैम्ब्डा बाई 2 है तो स्लिट एरी को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो स्लिट एरी को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो स्लिट एरी को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। लैम्ब्डा बाई 2 प्लस लैम्ब्डा बाई 2 प्लस लैम्ब्डा बाई 2 को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। लैम्ब्डा बाई 2 प्लस लैम्ब्डा बाई 2 प्लस लैम्ब्डा बाई 2 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। जिनमें से दो समान भाग बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, जबकि जिनमें से दो समान भाग बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, जबकि तीसरे भाग से कुछ प्रकाश बिंदु P पर पहुंच जाता है। तीसरे भाग से कुछ प्रकाश बिंदु P पर पहुंच जाता है और बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त होता है और बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो पथांतर माना था मेरे डेल्टा बराबर 3 लैम्ब्डा बाई 2 और एक पथांतर आया है डेल्टा बराबर में a sin थीटा, ये आया है। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। a sin थीटा बराबर 3 लैम्ब्डा बाई 2। ठीक है, तो sin थीटा बराबर में 3 लैम्ब्डा बाई a चल जाएगा 2a, तो थीटा बराबर में कितना आ जाएगा sin इनवर्स 3 लैम्ब्डा बाई 2a। ये बन जाएगा आपका कौन सा, ये बन जाएगा आपका द्वितीयक उच्चिष्ट। क्या बन जाएगा, द्वितीयक उच्चिष्ट। समझ में बात, क्या बन जाएगा, द्वितीयक उच्चिष्ट। जल्दी बताओ इसको, द्वितीयक उच्चिष्ट। ये बन जाएगा आपके पास द्वितीयक उच्चिष्ट। अब तृतीयक उच्चिष्ट बनाना है तो 5 लैम्ब्डा बाई 2 मानेंगे। कितना मानेंगे, 5 लैम्ब्डा बाई। ठीक है, तृतीयक उच्चिष्ट बनाना 5 लैम्ब्डा बाई 2। मैं तो डायरेक्ट मान लेता हूं, तो हम क्या मान रहे हैं 3 लैम्ब्डा बाई 2, 5 लैम्ब्डा बाई 2। ठीक है, दो कितना आ जाएगा 2n प्लस लैम्ब्डा बाई 2। अगर n1 निश्चित बनता है, क्या बनता है n1, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार n वे उच्चिष्ट के लिए ध्यान रखेंगे और nth मैक्सिमम और nth मैक्सिमम। तो यहाँ जब बात करेंगे
तो हम पथांतर मान रहे थे या पहले पथांतर माना था डेल्टा बराबर 3 लैम्डा बाई 2, आगे मानेंगे डेल्टा बराबर 5 लैम्डा बाई 2, 3 भागों में तोड़ देंगे, 5 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लेंगे अगला डेल्टा बराबर में 2n प्लस में 1 लैम्डा बाई, समझ, ठीक है, nवें निम्निष्ठ के, किसके लिए, nवें उच्चिष्ट के लिए, किसके लिए, nवें उच्चिष्ट के लिए। अब यहाँ आगे करेंगे तो इसको, जब इसको आगे करेंगे, इसको जब आगे करेंगे तो डेल्टा बराबर क्या प्राप्त हुआ है, a sin थीटा प्राप्त हुआ है, दोनों बराबर होंगे, a sin थीटा बराबर में 2n प्लस में 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो sin थीटा बराबर में 2n प्लस में 1, ठीक है, लैम्डा और अपॉन कितना आ जाएगा 2a, क्या आ जाएगा 2a, ठीक है, क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स, ठीक है, 2n प्लस में 1 कोष्टक बंद, ठीक है, और यहाँ लैम्डा बटे में 2a और इसको ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा किसके लिए, nवें उच्चिष्ट के लिए, किसके लिए, nवें उच्चिष्ट के लिए, समझो, nवें उच्चिष्ट के लिए आपको प्राप्त हो जाएगा, nवें उच्चिष्ट के लिए आपको ये क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंगल स्लिट से विवर्तन पूरा हो गया। सबसे पहले हम केंद्रीय उच्चिष्ट बनाया, फिर प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ और ऐसे ही nवा निम्निष्ठ बनाया, ठीक है। उसके बाद हम जब निम्निष्ठ बनता है तो पथांतर लैम्डा मानेंगे, 2 लैम्डा मानेंगे, क्या मानेंगे 3 लैम्डा, और समान भागों में तोड़ेंगे, स्लिट को क्या भागों में तोड़ेंगे, समान भागों में। और जब उच्चिष्ट बनाना है तो पथांतर मानेंगे 3 लैम्डा बाई 2 मानेंगे, 5 लैम्डा बाई 2 मानेंगे, 7 लैम्डा बाई 2 मानेंगे, और विषम भागों में तोड़ेंगे, समान विषम भागों में तोड़ेंगे, समान भागों में विषम भागों में तोड़ेंगे। तो कैसे, 3 भागों में तोड़ देंगे, 3 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 5 भागों में तोड़ देंगे। ऐसे ही nवें के लिए, nवें उच्चिष्ट के लिए क्या करेंगे, n उच्चिष्ट के लिए हम क्या करेंगे, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 आएगा पथांतर, ठीक है, और उसको हम पथांतर में बराबर कर लेंगे और ये आपके पास थीटा का मान आ जाएगा। समझ बात, इस प्रकार से आपके विवर्तन जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। अब बात करेंगे विवर्तन में ऊर्जा वितरण, किसकी बात करेंगे, विवर्तन में ऊर्जा वितरण। तो आगे आता है विवर्तन में ऊर्जा वितरण। विवर्तन में ऊर्जा वितरण, ठीक है। विवर्तन में यदि हम ऊर्जा वितरण की हम बात करें, यदि हम विवर्तन में ऊर्जा वितरण की बात करें तो देखो विवर्तन में ऊर्जा वितरण क्या होगा, ठीक है। तो विवर्तन है, विवर्तन में यदि ऊर्जा वितरण की बात करें तो ये केंद्रीय पोजीशन हुई इसकी, ठीक है। तो यहाँ केंद्रीय पोजीशन हुई और यहाँ मैंने इस पे एक्स एक्स पे ले लिया, यहाँ मैंने तीव्रता को ले लिया, किसको ले लिया, यहाँ मैंने लिया तीव्रता, इसको लिया तीव्रता, तीव्रता को ले लिया मैंने y अक्ष पर, ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया कला को। तो आपको पता है कि जो केंद्रीय फ्रिंज है उसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट। यहाँ ऐसे केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो गया, उसके बाद में तीव्रता घटती जाती है, समझ में बात, तीव्रता क्या हो जाती है, घटती जाएगी, तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊर्जा वितरण वक्र प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊर्जा वितरण वक्र प्राप्त हो जाएगा, तीव्रता फ्रिंजों की तीव्रता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने तीव्रता ली, तो यहाँ तीव्रता क्या प्राप्त हुई, बिंदु को
यहाँ तीव्रता घटती गई, घटती जाएगी। मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो तीव्रता प्राप्त होती है वो कहाँ प्राप्त होती है? केंद्रीय बिंदु को प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? केंद्रीय बिंदु को प्राप्त होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे तीव्रता ऊर्जा वितरण लिखेंगे, ठीक है। विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण, विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण या ऊर्जा वितरण। तो यहाँ पर तीव्रता क्या होगी? यहाँ तीव्रता होगी तीव्रता मैक्सिमम। क्या होगी? तीव्रता मैक्सिमम। और ये आपका क्या होगा? केंद्रीय उच्चिष्ट। ये होगा आपका केंद्रीय उच्चिष्ट। ये आपका होगा केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है। उसके बाद तीव्रता क्या होती जाएगी? तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद निम्निष्ट बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा, निम्निष्ट बनेगा। और तीव्रता उनकी क्या होती जाती है? घटती जाती। क्या हो जाती है? घटती जाती है। समझेगा? उनकी तीव्रता क्या हो जाती है? घटती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कला लें, हम कला लें, ठीक है, तो कला कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ बात करें कला की, देखो कला कितनी आ जाएगी? यहाँ कला आ जाएगी, यहाँ लेमड़ा की बात कर लें, देखो यहाँ लेमड़ा अपूर्ण में ए, 2 लेमड़ा अपूर्ण में ए, 3 लेमड़ा अपूर्ण में ए और 4 लेमड़ा अपूर्ण में ये। यहाँ आ जाएगा माइनस के लेमड़ा अपूर्ण में ए, यहाँ माइनस के 2 लेमड़ा अपूर्ण में ए, ठीक है। यहाँ माइनस के 3 लेमड़ा अपूर्ण में, ठीक है। सम्मत। तो इस ग्राफ को आप बनाएं, नीचे हेडिंग डालें व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा वितरण, व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा वितरण। और फटाफट इस ग्राफ को तीव्रता वितरण या ऊर्जा वितरण फटाफट बनाएं। हाँ भाई, बना लिया हो सबने? हाँ, हैंड डालो। व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर, व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर, व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर, व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर। आगे हम बात करेंगे व्यतिकरण, व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर, ठीक है। तो यहाँ आप एक साइड डालने हैं व्यतिकरण, पहला इसमें डालेंगे तो इसमें पहला आप लिखेंगे। तो विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है? देखो पहला जो अंतर है, पहला जो अंतर है व्यतिकरण कब उत्पन्न होता है? जब 2 या 2 से अधिक कला संबद्ध तरंगें अध्यारोपित होती हैं। जब 2 या 2 से अधिक कला संबद्ध तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण की घटना होती है। और विवर्तन कब होता है? जब एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित तरंगिकाएं, जब एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित तरंगिकाएं, द्वितीय तरंगिकाएं अध्यारोपित होती हैं तो क्या होता है? विवर्तन। समझ लो? तो देखो विवर्तन में देखो पहला पॉइंट, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगें, पहला पॉइंट देखो व्यतिकरण में, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगें अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण की घटना होती है, तो व्यतिकरण की घटना होती है, तो व्यतिकरण की घटना होती है। अब इसमें देखो पहला पॉइंट विवर्तन में, जब किसी तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं, जब किसी तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं जब किसी तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती हैं तो विवर्तन की घटना होती है।
द्वितीयक तरंगिकाएं, किसी तरंगांक से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती हैं तो विवर्तन की घटना होती है। ठीक है। हाँ, दूसरा व्यतिकरण में देखो, व्यतिकरण में सभी प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। इनमें जितनी भी फ्रिंज बनेंगी चमकीली, सबकी तीव्रता क्या होगी? समान। सभी प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। इस पे लिखें विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम तथा अन्य फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम तथा अन्य फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। हाँ, तीसरा लिखो, व्यतिकरण प्रतिरूप में समान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में समान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में समान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। हाँ, इसमें विवर्तन प्रतिरूप में असमान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। विवर्तन प्रतिरूप में असमान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, असमान चौड़ाई की, इसमें समान चौड़ाई, इसमें ऐसा। चौथा ये पर 14 पर व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों में व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच में व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच में अच्छा विपर्यास का मतलब कॉन्ट्रास्ट, गुण कॉन्ट्रास्ट। गुण कॉन्ट्रास्ट अच्छा विपर्यास होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच में अच्छा विपर्यास मतलब क्वालिटी, उसकी विपर्यास का मतलब क्या है? क्वालिटी, अलग अलग दिखाई दे रहा। ठीक है, अच्छा विपर्यास, गुण कॉन्ट्रास्ट, CONTRAST, गुण कॉन्ट्रास्ट अच्छा विपर्यास होता है। चौथा पॉइंट देखो इसमें, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के मध्य विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के मध्य विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के मध्य मंद विपर्यास होता है। मंद विपर्यास, पुअर कॉन्ट्रास्ट, मंद विपर्यास होता है। ये मिल जाती है, दिखाई नहीं देती, आपस में ये फ्रिंज मिल जाती है। पुअर कॉन्ट्रास्ट होता है, मंद विपर्यास होता है। नीचे देखो, अगला पॉइंट व्यतिकरण में, व्यतिकरण प्रतिरूप में
व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। अर्थात ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। इसमें देखो 5 पॉइंट विवर्तन प्रतिरूप में भी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। विवर्तन प्रतिरूप में भी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक है, ये आपका विवर्तन कंप्लीट हो गया है। जैसे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, उसके बाद में ध्रुवण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।